गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं से पाठ नंबर 7 शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। ये एक निबंध है जिसके रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इस पाठ के बारे में मैं आज आपको समझा रही हूँ। तो इसमें लेखक ने समाज की वर्तमान समय की जो स्थितियां हैं उनका वर्णन किया है। वर्तमान समय में लोग कैसा सोचते हैं, क्या करते हैं, इस सब का वर्णन किया है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी बहुत कुछ गलत हो रहा है आज हमारे समाज में, क्योंकि पहले जो मूल्य थी परोपकार, दया, करुणा, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, ये सब आज लुप्त हो चुके हैं। यानी इन मूल्यों को लोग भूल चुके हैं। तो इसलिए क्या होता है, कभी कभी हमारा मन निराशा से भर जाता है। यानी हम ऐसी स्थितियों को देख करके जो है, जब इन मूल्यों का जो लोप हो गया है तो हम निराश हो जाते हैं। ठीक है, इसी बात का वर्णन इस निबंध में लेखक ने किया है। तो हम पाठ शुरू करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जिसमें लेखक क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, मतलब मेरा मन कभी कभी बहुत दुखी हो जाता है। कब दुखी होता है कि जब समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार पढ़ने को मिलते हैं। जब भी हम समाचार पत्र उठाते हैं उसमें से ज़्यादातर समाचार जो है ऐसे ही होते हैं भी, कहाँ पर जो किसने किसके साथ ठगी कर ली है, कहाँ पर डकैती हो गई है, कहाँ चोरी हो गई है। तो भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है। भ्रष्ट प्लस आचरण यानी बुरा आचरण, जो बुरा आचरण होता है उसको भ्रष्टाचार, तो ये भी बहुत फैला हुआ है। जब समाचार पत्र में ये सब पढ़ते हैं तब हमारा मन बहुत दुखी हो जाता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। आरोप प्रत्यारोप यानी इल्ज़ाम लगाना, एक ने एक पर इल्ज़ाम लगाया, दूसरा उस पर इल्ज़ाम लगाएगा, तो उसको बोलते हैं आरोप प्रत्यारोप। ठीक है, अब एक दूसरे पर आरोप लगाने का, इल्ज़ाम लगाने का ऐसा वातावरण बना हुआ है। आज हर व्यक्ति अपना जो है ना दोष छिपाने के लिए दूसरे पर जो है इल्ज़ाम थोप देता है। तो ऐसा बन गया है वातावरण आज का कि ईमानदार तो आदमी कोई रह ही नहीं गया है। सभी जो हैं भ्रष्ट आचरण के बन गए हैं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। आज हर व्यक्ति एक शक की दृष्टि से देखते हैं, हर व्यक्ति को शक की दृष्टि से देखते हैं। जिसे भी देखते हैं और जो भी कितने ऊंचे पद पर हो तो ऐसा लगता है कि ये तो गलत काम कर रहा है, क्योंकि जो जितने ऊंचे पद पर हैं उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। क्योंकि आजकल जो उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति हैं उनमें जो है बहुत से दोष दिखाए। आप देखते होंगे टीवी में, अखबारों में, क्या उनके गुण नहीं होते? उनमें गुण भी बहुत से पाए जाते हैं, लेकिन उनके गुणों का कहीं भी वर्णन नहीं किया जाता, केवल उनके दोषों को ही दिखाया जाता है। ठीक है, अब जो जितना बड़े पद पर होगा उसके उतने ही ज़्यादा दोष बताए जाते हैं। आप टीवी में कोई भी चैनल लगाओगे तो उसमें भी यही होता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, दूसरे के दोषों के बारे में बताया जा रहा है, उसके गुणों का कभी बखान नहीं किया जाता। तो आगे लेखक बताते हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते,
यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अब लेखक क्या बताते हैं कि एक बार मुझसे किसी बहुत बड़े आदमी ने कहा था, यानी जो कि ऊंचे पद पे होते हैं व्यक्ति, तो किसी ने बात की होगी कि आजकल सुखी व्यक्ति वही है जो कुछ काम ही नहीं करता। सुखी अपने आप जब काम ही नहीं कर रहा तो उसके काम की कोई क्या तो प्रशंसा करेगा और क्या निंदा करेगा। भी काम ही नहीं किया, काम तो करने के बाद उसका अच्छा या बुरा होगा, जब किया ही नहीं तो उसमें क्या अच्छा और क्या बुरा। तो कहा कि आज के ज़माने में वही व्यक्ति सुखी है जो कुछ काम ही नहीं करता, क्योंकि जो कोई काम करेगा तो उसमें लोग जो उस काम की बुराइयाँ, उस काम की गलतियाँ, मतलब उसके दोष ही देखेंगे। उसने अच्छा काम किया है ये कोई नहीं कहेगा, उसमें जो थोड़ी सी भी बुराई होगी, थोड़ी सी भी गलती होगी, उसको देखा जाएगा, क्योंकि ज़रा सी गलती होते ही उसके सारे जो हैं अच्छे काम भुला दिए जाएंगे। ठीक है, और जब सारे गुण भुला दिए जाएंगे उसके और दोषों को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाएगा। आप टीवी चैनल लगाओ कोई भी, उसमें 4 लोगों को बिठा दिया जाता है, तो उसमें चाहे वो किसी भी मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो एक ही मुद्दा पकड़ लेते हैं चारों लोग, फिर उसमें कितनी गलतियां हैं, कितने दोष पाए जाते हैं, क्या अवगुण है, उनके बारे में वो सारे आपस में जो है झगड़ते रहते हैं, यानी बातचीत करते हैं। तो उसके बारे में, उसके दोषों के बारे में, गलतियों के बारे में बताया जाता है। मतलब सकारात्मकता खत्म हो गई है, सिर्फ नकारात्मकता दिखाई जाती है। ठीक है, दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। अब लेखक बताते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसमें दोष नहीं होते, जिसमें कोई बुराई नहीं होती है, जिसने कभी कोई गलती ना की हो, ऐसा कोई भी नहीं है। और आज के ज़माने में उसकी उसी गलती को, उसके उसी दोष को पकड़ लिया जाता है, उसे दिखाया जाता है, उसके सारे गुण भुला दिए जाते हैं, जितने भी उसने अच्छे काम किए हैं उसके बारे में कोई वर्णन नहीं करता। अब वो कहते हैं कि हमारे समाज में स्थिति ऐसी रही, यानी लोगों की यदि इसी तरह की सोच रही, भी वो गुणों को नहीं देखेंगे, सिर्फ उसके दोषों को ही देखेंगे, यदि ऐसी सोच होती जा रही है ना जो लोगों की, तो ये वास्तव में ही बड़ी चिंता का विषय है, यानी बहुत चिंता की बात है, क्योंकि लोग गुण तो देख ही नहीं रहे हैं, सिर्फ दोषों के बारे में ही बखान करते रहते हैं, बताते रहते हैं। और जो जहाँ पर 4 लोग इकट्ठे हो जाएं और किसी एक व्यक्ति की बुराई करते हैं तो चारों बड़े जो हैं वो मज़े ले ले करके उसके दोषों को सुनते हैं। ठीक है ना, वो भी आगे कुछ नहीं कहते, सुनने वाले भी नहीं बोलते कि उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी तो हैं, वो भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है किसी की बुराई को सुनना, किसी की बुराई करना, ये सब लोगों को अच्छा लगता है। तो आगे लेखक क्या कहते हैं, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो आगे क्या कहते हैं लेखक कि क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? तो तिलक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, गांधी यानी महात्मा गांधी। अब जो भारतीय समाज धीरे धीरे इतना बदल रहा है ना, तो आज की स्थितियों के बारे में सोचकर लेखक कहते हैं कि क्या ये वही भारतवर्ष है जो पुराने समय में था, जब जो तिलक और गांधी जी, रविंद्रनाथ ठाकुर और सब स्वतंत्रता जो सेनानी थे, क्या ये उस समय का भारतवर्ष है? मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसका सपना इन लोगों ने देखा था, इन महान मनीषियों ने देखा था, उनके सपनों का भारत ये नहीं है। अब कहते हैं सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है। तब आगे लेखक कहते हैं कि आज ये जो भारतवर्ष है, ये जो पहले के समय में था वैसा आज नहीं है। पता नहीं यह कहाँ पर पहुँच गया है। गह्वर में डूब गया यानी जहाँ पहुँचना कठिन हो।
तो अब हम वापस जो है उस स्थिति में पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब वो कहते हैं कि आर्य और द्रविड़ संस्कृति जो थी ना, आर्य संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय, इन जो है इनकी ये जो संस्कृतियाँ थी, इनकी मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूखी गया है। अब ये जैसे समुद्र में सभी नदियों का पानी जाता है, उसमें मिल जाता है, फिर उसको अलग नहीं किया जा सकता, पता नहीं चलता कि वहाँ कौन सी नदी का पानी आकर के समुद्र में मिला है। उसी तरह से हमारी जो मानव महासमुद्र है, यानी हमारी सारी संस्कृतियाँ आकर के जो मिल गई हैं, आज क्या वो समुद्र सूख गया है? तो लेखक कहते हैं कि मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। आज भी सभी जातियां आपस में मिलजुल करके रहती हैं। अब काफ़ी स्थितियां जो हैं ऐसी हो गई हैं, बदल गई हैं कि सब कुछ पहले जैसा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हमें अपने मन में आशा बनाए रखनी है, निराशा नहीं लेके आनी है, क्योंकि आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईमानदार हैं। और इसमें जो है लेखक ने बहुत से उदाहरण भी दिए हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इसमें वो कह रहे हैं कि हमारे महान मनीषियों ने जो सपना देखा था वह भारत आज भी है और रहेगा। पूरी तरह से बदलाव नहीं हुआ है, जैसा पहले था वैसा अब भी है। तो इसलिए हमें अपने मन में आशा बनाए रखनी है, निराश नहीं होना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।